Class 8th NCERT चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम प्री टू टर्शरी। इंट्रोडक्शन है इसके अंदर कि औरंगजेब अपने जो है मुगल डायनेस्टी का लास्ट रूलर था और 1707 में उसकी डेथ के बाद में बहुत सारे गवर्नर सूबेदार जो थे उन्होंने अपने पर्सनल रीजनल जो है उनका किंगडम बना लिया था। मीनवाइल पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सेंचुरी के अंदर जब भारत यहाँ पे आई थी तो वो एक उस टाइम पे एक मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी के जैसे आई थी, लेकिन बाद में 1857 अराउंड जो है उसने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो ट्रेडिंग से एक टर्शरी जो है कॉलोनियल पावर या जिसे हम कह सकते हैं कि भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में बदल गई थी। अर्ली 19th सेंचुरी में इनका जो आना था वो एक स्टीम टेक्नोलॉजी जिसे हम कह सकते हैं उसने ब्रिटिशर्स को प्रोवोक किया था कि वो यहाँ पे आए और उसके साथ में उन्होंने जो है अपनी जो ट्रैवलिंग थी उसको रिड्यूस किया था। मीन्स का जो पीरियड था वो 6 to 8 मंथ्स जो है रिड्यूस होकर के 2-3 वीक्स के अंदर यहाँ पे पहुंचने लग गए थे। एंड बाय द 1857 they directly ruled over the 63% of the tertiary and the 78% on the population of the Indian continent। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे भारत आई थी तो 1600 के अंदर जो है एक चार्टर जो है क्वीन एलिजाबेथ ने फरमान जारी किया था, एक इशू किया था और उसमें कहा था कि ईस्ट सीज जो है ये उनको सोल राइट है, वो यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन ये जो चार्टर था कंपनी का वो एक वेंचर था कि मतलब ओशन द अक्रॉस द ओशन जाकर के भी जो वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे वो नई जगह को जो है सर्च करे जहाँ से वो चीप थिंग्स ला करके जो है ब्रिटेन में जाकर के महंगी चीज़ों में बेच सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे एज ए मर्चेंटाइल आई थी तो तब उस टाइम पे उनकी मोनोपोली थी और यहाँ पे आने के बाद जो है एक रॉयल चार्टर जो है लेकिन उनको बचा नहीं पाया था, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए थे तब उन्होंने देखा कि इस मार्केट के अंदर जो है बहुत सारे लोग पहले से ही आए हुए थे। जैसे पुर्तगालीज जो थे वो आपके ऑलरेडी वेस्टर्न कोस्ट के अंदर जो है इंडिया के अंदर गोवा में आ चुके थे, मतलब वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 के अंदर जो है सी रूट टू इंडिया जो है डिस्कवर किया था। एंड बाय द अर्ली 17th सेंचुरी यहाँ पे डच आ चुके थे एंड बाय द अर्ली 18th सेंचुरी यहाँ पे फ्रेंच आ चुके थे। तो इस टाइप से 1498 के अंदर पुर्तगाल, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 17th सेंचुरी में डच और 18th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच यहाँ पे इंडिया के अंदर आ चुके थे। इन सब के अंदर एक कॉमन थिंग थी कि जो वो शेयर करते थे वो थे यहाँ का कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स और कार्डमम जो है ये लोग शेयर करते थे। अब इस तरह से उनका चारों चीज़ें जब उनकी शेयर करने लगे तो उनका प्रॉफिट जो है वो उनका डिवाइड होने लग गया था और हर ट्रेडर ये चाहता था कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और इसके लिए उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे अपने वो जो राइवल कॉम्पिटिटर्स थी उसको वो एलिमिनेट करने लगे। जैसे उनका जो शिप जो था उसको वो डुबाने लग गए, उनके जो रूट्स थे उनको ब्लॉकेट करने लग गए और जितने भी जो गुड्स वगैरह थे उनकी सप्लाई को रोकने लग गए। तो इस टाइप से और उन्होंने जितना भी रोक सकते थे अपने प्रॉफिट को गेन करने के लिए अपने राइवल्स जो कॉम्पिटिटर्स को रोकने की कोशिश की और इसके साथ में उन्होंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग पोस्ट उन्होंने बना लिए थे जो कि उनका जो प्रोटेक्ट करते थे उसकी किलेबंदी से उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे बंगाल में जब उनकी शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले कहते हैं कि उन्होंने जो पहली फैक्ट्री थी वो 1651 के अंदर बैंक ऑफ हुगली रिवर की किनारे उन्होंने बनाई थी और उस टाइम औरंगजेब ने एक फरमान इशू किया था जहाँ पे कहा गया था कि कंपनी जो है वो एक ड्यूटी फ्री ट्रेड यहाँ से कर सकती है और उस टाइम पे कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उनको फोर्टर्स कहा जाता था। फैक्ट्री के में अंदर उन्होंने एक वेयर हाउस बनाया था, अपने ऑफिशियल सिटिंग के लिए उन्होंने ऑफिस बनाए थे और अराउंड 1696 के अंदर उन्होंने एक अपनी जो है ह्यूमन सेटलमेंट जो है वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल ऑफिशियल्स को उस टाइम ब्राइब देने लग गई थी जमींदारों को ताकि वो उनको 3 विलेज उनको दे दे और कहते हैं कि इस टाइप के विलेज में पहला जो विलेज था वो था आपका कालीकटा, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। और औरंगजेब का ये जो फरमान था उससे बंगाल रेवेन्यू के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, क्योंकि इससे वो उनको एक कंसेशन और बहुत ज़्यादा जो है उनको मैनिपुलेट करने लगे थे और ये जो फरमान जो था जिन्होंने औरंगजेब ने किया था ये सिर्फ EIC कंपनी ट्रेडर्स के लिए था, लेकिन जो मोनोपोली जो थी मीन्स जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे वो भी इसका फ़ायदा उठाने लग गए थे और इसका रीज़न था इसके कॉज के कारण से जो है आपके बंगाल के जो रेवेन्यू है वो आपकी डाउन जाने लग गई थी और ये चीज़ मुर्शिद कुली खान को समझ में नहीं आई थी और कहते हैं कि मुर्शिद कुली खान जो कि उस टाइम पे बंगाल का नवाब था उसने इसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था।